नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जड़ा आरोप, कहा योगी सरकार ने कोरोना से मौत के झूठे आंकड़े दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया है कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से यह भंडाफोड़ हुआ है कि 31 मार्च 2021 तक के कोरोना काल में 9 महीने में उत्तर प्रदेश में 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना तक अधिक है। भाजपा सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं, दरअसल अपना मुंह छिपा रही है। जुलाई में कुछ खास करने जा रहे हैं सीएम योगी, अफसरों को तैयारी करने के दिए निर्देश। कोरोना काल में सीएम योगी कुछ खास करने जा रहे हैं सीएम योगी, इसके लिए जुलाई माह का महीना चुना है। सीएम योगी ने अफसरों को तैयार पूरी करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कोविड वैक्सीनेशन अभियान नई दिशा को प्राप्त कर रहा है। 1 जुलाई से कोरोना 10-12 लाख के टीकाकरण लक्ष्य के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। अब तक प्रदेश में 2,63,22,777 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून को पहले दिन निर्धारित 6 लाख वैक्सीनेशन के मुकाबले 7,29,197 लोगों को टीका कवर प्रदान किया गया है। यह निरंतर बनी रहे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार, जानिए योगी सरकार की प्लानिंग। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद योगी सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव और इलाज के संबंध में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति की संस्तुतियों पर गंभीर से करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में पूरी सक्रियता से सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, पीकू नीकू और मेडिसिन किट इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम प्रधानों को मिलेगा अपना पंचायत भवन, जानिए डिटेल से। उत्तर प्रदेश में पहली बार लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों और किसानों को उनका अपना पंचायत भवन मिलने जा रहा है। प्रदेश में कुल 51,914 ग्राम पंचायतों में से 33,338 में पंचायत भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं 18,576 का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। यूपी सरकार का प्रयास है कि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण हो, उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन, सिंचाई में आने वाली दिक्कतें दूर हो। कोल्ड ड्रिंक पीकर एक ही परिवार के 9 लोग हुए बेहोश, देसी शराब मिलाने की आशंका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में मंगलवार को सुबह कोल्ड ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के 9 लोग बेहोश हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी लोग खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि परिवार के लोग किसी के खिलाफ पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन एक बार फिर जिले में शराब और नॉनवेज की पार्टी से चर्चा जरूर छिड़ गई है। एटीएस ने धर्मांतर कराने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 मौलाना हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने मुख्य बधिर छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी व शादी करवाने का लालच देकर धर्मांतर करवाने वाले सिंडिकेट के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आईएसआई व अन्य विदेशी फंडिंग से धर्मांतर करवाते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बड़ी संख्या में धर्मांतर करवा चुके हैं और कई लड़कियों और धर्मांतर के बाद शादी भी करवा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, काशी पुत्र ताहिर अख्तर निवासी ग्राम जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली और मोहम्मद उमर गौतम पुत्र धनराज सिंह गौतम निवासी बाटला हाउस जामिया नगर नई दिल्ली के रूप में हुई है। उमर ने पूछताछ में बताया कि उसने अभी तक 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराया है और बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज, भर्ती आयोग व बोर्ड अध्यक्ष की क्लास लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में अनलॉक होते ही विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों को रफ्तार पकड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी भर्ती आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे। निर्देश है कि उनकी जल्द बैठक बुलाई जाए। यह बैठक इसी माह होने की उम्मीद है। उनसे अब तक कितनी भर्तियां पूरी की और अभी कितनी लंबित है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताना होगा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने में रोड मैप क्या है। तैयारी है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भर दिया जाएगा। दरोगा भर्ती के आवेदकों के लिए जरूरी सूचना, रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थियों को मिला अतिरिक्त मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएससी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों की बड़ी सहूलियत दी है। यूपी पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से वंचित रह गए सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए भी अतिरिक्त मौका दिया गया है। आईआईटी विशेषज्ञों का आकलन, सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, हो सकते हैं भयावह हालात। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। दुकानें, मॉल, बाजार, संस्थान एहतियात के साथ खुलने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर तैयारियां तेज है। टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सब कुछ सामान्य होने पर बिना वजह की भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना, मास्क नहीं पहनना, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करना एक बार फिर खतरनाक हो सकता है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने तीसरी लहर का आकलन किया है। यूपी पुलिस के सामने आया क्रूर चेहरा, मास्क न पहनने पर युवक को बुरी तरह पीटा, अब हुई ये कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दई बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट और मास्क न पहनने पर सब इंस्पेक्टर ने युवक से अभद्रता की, उसकी पिटाई की और उसे काफ़ी देर तक पैरों में दबाकर जमीन पर बिठाए रखा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले युवक को रुकने को कहा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसका पीछा करने पर पकड़ लिया गया। लेकिन इस घटना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीसीपी दक्षिण रवि कुमार ने सब इंस्पेक्टर संजय शुक्ला, सिपाही दिनेश और राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक सेवई इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर संजय शुक्ला अपनी टीम के साथ शाम को वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बिना हेलमेट और मास्क के एक बाइक सवार युवक वहां से गुजरा। पुलिस के रोकने पर उसने बाइक की भगा दी, लेकिन कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया गया था। 25 जून तक भारी बारिश के आसार, कई इलाकों में चढ़ेगा पारा, कहीं गर्मी तो कहीं होगी बरसात। आज मानसून 2021 की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। आज का मौसम कुछ क्षेत्रों में सुहावना, झमाझम बारिश वाला होगा तो कहीं उमस में और गर्मी बढ़ जाएगी। आपके शहर में आज बारिश होगी या चढ़ेगा पारा। मौसम की जानकारी देने वाले भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक आज पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कई इलाकों में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। इस दौरान मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर होने के साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। दिल्ली, यूपी में बारिश के लिए करना होगा अभी इंतजार। देश के इन हिस्सों में झमाझम बरसात, जानिए क्या है बिहार, झारखंड की स्थिति। मानसून की दस्तक के साथ देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। कहीं स्काइटमेट वेदर की माने तो अगले 24 घंटों में पूर्वी भारत के साथ साथ पश्चिमी तटों पर मानसून की गतिविधियां कमी आ सकती है, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून धीमी हो सकती है। मानसून का असर झारखंड, उत्तराखंड साफ दिख रहा है। पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई है। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई भागों में जोरदार बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में भी अभी बारिश के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। स्वचालित मौसम केंद्र हुआ शुरू, लाखों किसानों को होगा फायदा। बगावत के खेकड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र विशेष तकनीकी से युक्त स्वचालित मौसम केंद्र शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी स्थापना कराई है। मौसम केंद्र के शुरू होने से आगामी 5-6
दिन के मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा, जिसका फायदा जिले के लाखों किसानों को मिल सकता है और वे अपनी तैयारी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को मौसम की मार से बचने के लिए योजना तैयार की है। कई राज्यों में किसानों को समय रहते मौसम के मिजाज की सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी फसल या पशुधन को भारी नुकसान पहुंचता है। कई बार ऐसा होता है, जब तक किसान को मौसम विभाग की सूचना मिलती तब तक उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। इसके लिए 200 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के बागपत में इन केंद्रों की स्थापना हुई है। मानसून को लेकर मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी जारी। पूरे प्रदेश में प्री मानसून की बारिश के साथ अब मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मानसून की धीमी गति दक्षिण पश्चिम मानसून की जद में आने वाले जिलों के लिए हानिकारक हो सकता है। जो जिले दक्षिण पश्चिम मानसून के दायरे में आते हैं, उनमें अन्य जिलों की अपेक्षा कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अगले 2-3 दिन जारी बारिश का अलर्ट, कई स्थानों पर गिर सकती है बिजली। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।